वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो आज जल्दी से देखिए समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इसे समझने से पहले आप पहले ये जानिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आपके सीपीयू के साथ कोई ना कोई मेमोरी अटैच है और मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, है ना। अब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेमोरी में से प्रोग्राम को उठाता रहेगा और एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इतनी सी बात हो गई मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, या तो फिक्स्ड साइज के पार्टीशन होंगे, मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए फिक्स्ड साइज के हमने मेमोरी स्पेस देते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होगा, हर एक प्रोग्राम के लिए वेरिएबल साइज के पार्टीशन रहेंगे, है ना। अब फिक्स साइज के पार्टीशन में भी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सारे पार्टीशन इक्वल साइज के हैं, दूसरा कि पार्टीशन जो है अनइक्वल साइज के हैं, लेकिन दोनों हैं फिक्स्ड। कैसे? जैसे मान लो क्लासरूम है। अब क्लासरूम में देखो बेंच पड़ी होती हैं। अब बेंच की मान लो सिटिंग कैपेसिटी 3 की है। सारी बेंचों पे सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक। तो क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास जो अकोमोडेट कर सकता है वो लोगों को 3 बच्चों को बिठा सकता है ना, या 3 स्टूडेंट्स को बिठा सकता है। तो 3 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, है ना। ऐसी मान लो तुम रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहां पे देखो 4 सीटर टेबल अलग होती है, 2 लोगों के बैठने के लिए अलग होता है। ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाए तो 10 लोगों के लिए बैठने के लिए अलग जगह होती है। अब देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यहीं पे हम समझेंगे। अब मान लो यहाँ पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, है ना। एक सीट पे, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं। बैठा सिर्फ एक, बैठा सिर्फ एक, तो 2 का स्पेस खाली रह गया यहाँ पे। इस बेंच पे देखो, यहाँ पे 2 लोग बैठ गए, ठीक, एक का स्पेस खाली रह गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बैठ गया तो यहाँ पे 2 का स्पेस खाली रह गया, और यहाँ पे फिर एक बैठ गया तो यहाँ भी 2 का स्पेस खाली रह गया। तो जो पार्टीशंस हैं, जो इक्वल साइज के पार्टीशंस हैं, उसी में स्पेस खाली रह जा रहा है। अगर कोई प्रोसेस है, मान लो ये बेंच जो है मेमोरी स्पेस है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है मान लो 100 KB है, ठीक है। अब कोई प्रोसेस आया और मान लो वो 50 KB ऑक्यूपाई कर गया, तो 50 KB खाली जगह रह गई कहां पे, उस फिक्स्ड साइज के पार्टीशन में ही, है ना। तो इसे तो कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ऐसे यहां पे देखो, ये 4 की सिटिंग वाला है, लेकिन आप मान लो 3 दोस्त पहुंचे, तो 3 लोगों को एक यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, ये स्पेस खाली रह गया, है ना। तो फिक्स्ड पार्टीशन में एक स्पेस खाली रह गया। ये होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता होगा। ये मान लीजिए कोई रस्सी है और उस पर कपड़े सूखना है अलग अलग, ठीक। अब देखो ज्यादा बड़ा कपड़ा होगा तो वो सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। अब ये मान लो छोटे छोटे ये क्या है, सॉक्स हैं, ये जल्दी सूख जाएंगे। तो साहब मान लो ये सूख गए और हम इसे यहां से उठा के ले गए, ये स्पेस हमारा खाली हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो ये कुछ हैंकी वगैरह, या ये मान लो यहाँ पे ये कुछ नेकर टंग रहा है, ये सूख गया और ये स्पेस खाली हो गया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई कपड़ा है, कोई बड़ा कपड़ा है, मान लो चादर है बड़ी, है ना। अब ना तो वो यहाँ आ सकती, ना वो यहाँ आ सकती, है ना। इसके लिए तो स्पेस कम है, लेकिन वो बात बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए, कपड़ा सूख गया और हमने उसे वहां से हटा लिया। ये अगर ये टोटल हमारे पास रैम होती या मेमोरी स्पेस होता, और ये अलग अलग प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जिस प्रोसेस को जितनी जगह चाहिए उतना स्पेस हम दे रहे हैं। ये प्रोसेस P1 है, इसे इतना स्पेस चाहिए, इसे मिल गया। P2 है, इसे इतना स्पेस चाहिए, इसे मिल गया। यहाँ पे सॉक्स टंगे हुए थे, है ना, ये छोटा प्रोसेस था। P3 मान लो, इसे इतना स्पेस चाहिए था, इसे मिल गया। अब हुआ क्या, अगर मान लो मैं मेमोरी को ऐसे लीनियरली रिप्रेजेंट करूं, मान लो कोई प्रोसेस P1 है, थोड़ा सा बड़ा है, इतना स्पेस ले रहा है। कोई प्रोसेस P2 है, छोटा सा, इतना स्पेस ले रहा है। P3 है, इतना छोटा है, ठीक है। कोई बड़ा प्रोसेस आ गया P4, और कोई और छोटा प्रोसेस आ गया P5। अब मान लो हुआ क्या, P5 एग्जीक्यूट करके चला गया, है ना, P2 एग्जीक्यूट करके चला गया। तो ये देखो छोटे छोटे स्पेस जगह जगह खाली रह गए, होल्स रह गए एक तरीके से मेन मेमोरी में, है ना। तो ये जो स्पेस होते हैं मेन मेमोरी के अंदर, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, है ना। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, अब देखो फिक्स साइज पार्टीशन में कैसे, मान लो ये रैम है, रैम को हमने फिक्स साइज में डिवाइड कर रखा है, ये सब 100 KB के हैं, ठीक है। अब 100 में से कोई प्रोसेस आया 80 KB का, तो यहाँ पे 20 खाली रह गया। मान लो कोई आया 40 KB का, तो यहाँ पे 60 खाली रह गया। तो जो इक्वल साइज के पार्टीशंस हैं उसी में स्पेस खाली रह जा रहा है, तो हम उसे कह रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और जब हम सीरियली, मतलब एक तरीके से जितना प्रोसेस को स्पेस चाहिए उतना हमने एलोकेट कर दिया, और जो छोटे छोटे प्रोसेस थे वो बीच बीच में से उठ के चले जा रहे हैं, तो जगह जगह मेमोरी स्पेस खाली रह जा रहा है ना।
तो इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक, चलिए, थैंक यू।